Akash sir, thank you for this lesson. Please tell me the difference between instead and instead of. I always confused and make mistakes. By the way, होना चाहिए I always get confused and make mistakes. But the whole idea is ये इंसान जानना चाहता है कि इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ में क्या डिफरेंस है. आज बस यही सीखेंगे. मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी. वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन. दोस्तों, इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ इन दो वर्ड्स में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, राइट? कौन सा वर्ड कहां यूज करें. और आज हम इन्हीं के बीच का डिफरेंस समझने वाले हैं. इन्हें सही तरीके से सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये सीखेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टेड एंड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली है क्या. दोनों वर्ड्स एडवर्ब्स है और हम इन्हें सेंटेंसेस में तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो के बजाय, यानी कि मुझे ये चीज की बजाय ये चीज चाहिए, राइट? या फिर कोई भी स्थिति या योजना में जब परिवर्तन होता है यानी कि चेंज होता है, तब हम यूज करते हैं इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ, राइट? ये इसका फंडामेंटल मतलब है, बेसिक मतलब है. पर इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ को कहां यूज करना है, यानी कि कौन से सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ के साथ आएगा और कौन से सेंटेंस में बिना ऑफ के आएगा, यह समझना बहुत जरूरी है. तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इंस्टेड ऑफ को, यानी कि इंस्टेड विथ ऑफ. यह हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो चेंज ऑफ वन थिंग टू अनदर, यानी कि किसी एक चीज की बजाय जब आप दूसरी चीज चाहते हो, तब हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडोनल्ड्स गए, आपने पहले फ्राइज ऑर्डर किया, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे फ्राइज नहीं चाहिए, मैं तो कोला लेना पसंद करूंगा, राइट? तो जो आपसे ऑर्डर ले रहा है उसे आपने इंस्टेड ऑफ की मदद से कहा इंस्टेड ऑफ फ्राइज आई विल हैव अ कोला, यानी कि फ्राइज की जगह या बजाय मैं कोला लेना पसंद करूंगा. तो आपने क्या किया, अपने दो चीजों को चेंज किया है. फ्राइज की जगह आपने कोला मांगा, तो तभी हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार ही डिसाइडेड टू फिक्स द ओल्ड वन. नई गाड़ी खरीदने की बजाय उसने सोचा कि मैं पुरानी गाड़ी को ही ठीक कर लेता हूं. यहां पर टू फिक्स का मतलब है टू रिपेयर समथिंग, राइट? टू फिक्स द बल्ब, टू फिक्स द कंप्यूटर. एक और एग्जांपल देखते हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू ईट वी डिसाइडेड टू कुक डिनर एट होम. एक चीज करने की जगह आपने दूसरी चीज की. आई होप इंस्टेड ऑफ को कहां यूज करना है यह आपने समझ लिया है. पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ ज्यादातर सेंटेंसेस में शुरुआत में आता है, यानी कि आप सेंटेंस की शुरुआत इंस्टेड ऑफ से करते हो. इस चीज का आप ध्यान रखिए. चलिए आगे बढ़ते और समझते हैं कि हम इंस्टेड को कब यूज करते हैं, यानी कि ओनली इंस्टेड विदाउट ऑफ. हम इंस्टेड तब यूज करते हैं जब हमें एक एक्शन चेंज हुई है ये बताना हो, कोई प्लान चेंज हुआ हो, या फिर कोई आइडिया चेंज किया आपने, तब हम यूज करते हैं इंस्टेड विदाउट ऑफ. हम तब ऑफ यूज नहीं करते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले सोचा कि मैं एक मॉल चला जाऊंगा, फिर आपने सोचा, आपको सुस्ती आई और आपने सोचा कि नहीं मैं मॉल नहीं जाऊंगा, मॉल की जगह मैं घर पे बैठ के टीवी देखता हूं, कोई मूवी देखता हूं. तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? आई वॉज गोइंग टू गो टू द मॉल बट इंस्टेड आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड वॉच अ मूवी. मैं पहले मॉल जाने वाला था, पर उसकी जगह या उसकी बजाय मैंने घर पे रहना पसंद किया और मूवी देखना पसंद किया. आई होप यू गॉट इट. पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप कॉमास देखिए कहां लगे हैं. फर्स्ट फ्रेज के बाद कॉमा लगाए, यानी कि पहले ही जो आपकी आइडिया थी या प्लान था उसके पहले कॉमा लगाए, फिर बट आता है और फिर इंस्टेड आता है. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ही वॉज गोइंग टू टेक द बस बट इंस्टेड ही टूक अ टैक्सी. आपने पहले सोचा कि आप बस लेने वाले थे, फिर आपने माइंड चेंज किया, आपका प्लान चेंज किया और आपने सोचा नहीं मैं ऊबर बुक कर लेता हूं, राइट?
यहां पर हम इंस्टेड ऑफ, बट इंस्टेड ऑफ ही टुक अ टैक्सी नहीं कहेंगे, वो गलत होगा। हम कहेंगे ही इंस्टेड ही टुक अ टैक्सी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू टेक अप अ जॉब बट इंस्टेड ही स्टार्टेड अ बिजनेस। वो पहले एक जॉब लेने वाला था, पर उसकी जगह उसने सोचा कि मैं बिजनेस कर लेता हूं, अपना एक नया स्टार्टअप चालू कर लेता हूं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हम इंस्टेड विदाउट ऑफ यूज करते हैं किसी भी आइडिया, प्लान या एक्शन में जब चेंज होता है वो बताने के लिए हम इंस्टेड यूज करते हैं, और विथ ऑफ यानी कि इंस्टेड ऑफ हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी चीज की रिप्लेसमेंट दिखानी हो, तब हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ। इस बेसिक फंडामेंटल मतलब को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब बारी एक क्विज की। आपने इस लेसन को कितना बेहतर समझा है ये क्विज बताएगा। 10 सवाल है, आपको गैप्स में यानी कि ब्लैंक्स में इंस्टेड या इंस्टेड ऑफ यूज करना है। पहले 3 सवाल हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है, शी वॉज गोइंग टू टेक द ट्रेन बट डैश शी टुक अ फ्लाइट। क्या हुआ है? प्लान चेंज हुआ है, बट इंस्टेड शी टुक अ फ्लाइट। डैश शुगर आई यूज हनी इन माई टी, यानी मैं शुगर की जगह हनी लेता हूं चाय में, इंस्टेड ऑफ। और देखिए सेंटेंस के शुरुआत में आया है, ही वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इंस्टेड ही वेंट टू द माउंटेन्स। अब क्वेश्चंस 4 से 10 आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर्स लिख के बताइए। आप कैसे लिखोगे? 4 इंस्टेड अगर है तो इंस्टेड, 5 इंस्टेड ऑफ, अगर 6 है तो इंस्टेड। आप मुझे कमेंट्स में लिख कर ये जवाब बताइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ के बीच का मतलब अच्छे से समझा है। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।